गैर मुल्की सयाहों के लिए पाकिस्तान के वीज़े का हुसूल आसान तरीन हो गया है। ग्रेट न्यूज़, वी हैव ओपन्ड our doors to the world. मुल्क में सयाहत की बड़ी इंडस्ट्री बनने की तवक्कुआत है। हुकूमत ने 50 ममालिक को पाकिस्तान आमद पर एज एन ऑन अराइवल वीज़ा होगा 50 कंट्रीज़ के पास, जबकि 175 ममालिक के शहरियों को ई वीज़ा की सहूलत देने का ऐलान किया है। ऑनलाइन वो आराम से वीज़ा ले सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि हुकूमत के ऐलान के बाद 50 ममालिक के शहरियों को पाकिस्तान पहुँचने के बाद एयरपोर्ट पर वीज़े की सहूलत जो है वो दस्तयाब हो जाएगी। सो दे कैन जस्ट मेक अ प्लान, कम एंड नो प्रॉब्लम, उनको वीज़ा एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। और इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि नई वीज़ा पॉलिसी जो है वो मुतारिफ करा रहे हैं, और वो तो हमने आपको वैसे बता ही दिया, लेकिन उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लें। 76 मुल्कों को ई वीज़ा की सहूलत दी है। जो हमारे बिजनेस वीज़ाज थे उनको 98 कंट्रीज़ के ऊपर बिजनेस वीज़ाज को कर दिया है, और 50 मुल्कों को वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया। इसी तरह से आयाटा और ये जो तमाम जो टूरिस्ट ये जो रजिस्टर्ड है आयाटा के साथ, जो टूरिस्ट ग्रुप्स आना चाहेंगे उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। सो हमारी एक कोशिश है कि पाकिस्तान को दुनिया के लिए खोला जाए। अच्छा, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जो आगे उन्होंने बात की ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फवाद चौधरी ने कहा कि ब्रिटिश और अमेरिकन पासपोर्ट रखने वाले भारतीय बाशिंदों को, यानी जो इंडियन ओरिजिन हैं लेकिन अगर उनके पास ब्रिटिश और अमेरिकन वीज़ा है तो उनको वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत होगी, और कोशिश है कि नए पाकिस्तान की मईशत सयाहत के लिए बुनियाद बने। दैट इज़ ऑसम। और उन्होंने कहा कि तालिब इल्मों को मुख्तलिफ मुद्दत के वीज़े दिए जाएंगे। डिग्री प्रोग्राम के लिए 2 साल, जबकि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए 4 साल का वीज़ा देंगे। इसी तरह सहाफ़ियों को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वीज़े भी जारी किए जाएंगे। इट इज़ ग्रेट दैट वी आर ओपनिंग द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत से इवन कुछ बहुत मशहूर वीडियो ब्लॉगर्स उन्होंने इस पे व्लॉग्स किए हैं कि दे आर ट्राइंग टू गेट पाकिस्तान वीज़ा, लेकिन उन्हें उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जब हमने देखा है कि हमारे यहाँ इतना पोटेंशियल है टूरिज्म को प्रमोट करने का, नलतक जैसी जगहों पे अगर स्कीइंग हो रही है तो फिर दुनिया भी आए और ये देखे कि हम कितने। अच्छा, इसी पे हम थोड़ा मजीद बात भी करेंगे। PTDC के साबिक MD हैं चौधरी अब्दुल गफूर, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी गफूर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान आने वाले टूरिस्ट को ये शिकायत रहती हैं कि यहाँ के वीज़ा का हसूल बड़ा मुश्किल है। अभी हम आपसे बात करने से पहले भी ये कर रहे थे बात। अब तो हुकूमत ने बड़ी आसानी पैदा कर दी है, तो सयाहत की इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा पहुँचेगा और कब तक जो इसके असरात हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे? बाहर के कंट्रीज़ के लोगों को बहुत शिकायत थी। मैं बहुत से कंट्रीज़ की अपनी एम्बेसीज़ में फ़ोन करके वीज़े का हुसूल आसान करता था उनके लिए। इवन मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स को मिलता था कि आप भी अपनी कंट्री से वीज़े का हुसूल आसान करें और टूरिस्ट को यहाँ पे आने दें। पर्टिकुलरली मैं यहाँ ऐड करूँगा कि मुझे कैनेडियन एम्बेसडर ने स्पेशली ये कहा कि मेरी बहन नॉर्दर्न एरियाज़ में आना चाहती थी, मैंने रिक्वेस्ट की आपके एम्बेसडर को, उन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद का वीज़ा दिया जबकि वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना चाहती थी। तो थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिन्होंने बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, और आप देखें पूरा वर्ल्ड यहाँ पे आएगा और वीज़ा पॉलिसीज़ को रिलैक्स करना, इसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन थी नहीं कि लोगों के लिए एक मुल्क के दरवाजे खोल दिए जाएं। तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान सयाहत के ज़रिए इस वक्त कितने पैसे कमा रहा है? सयाहों की आमद में इजाफे के बाद हमारी आमदन जो है जो इस वक्त है उसमें कितना हम इजाफा एक्सपेक्ट करें? देखें, सयाहों की आमद के बाद इस मुल्क का बजट बिलीव टू मी कि टूरिज़म सेक्टर दे सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि 2011 में जब डेवल्यूशन हुई तो टूरिज़म सेक्टर को भी डिवॉल्व कर दिया गया। पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक ही फेडरल इदारा था, उसको भी डिवॉल्व कर दिया, और इसका ना कोई फंड था, इस पर ध्यान ही किसी ने नहीं दिया, और इसकी अनफॉर्चुनेटली 70 साल में कोई टूरिज़म पॉलिसी नहीं थी। मैंने एज टूरिज़म चीफ तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया, डिफरेंट मीटिंग्स की, मैं टूरिज़म पॉलिसी अनाउंस करने जा रहा था। इसकी टूरिज़म पे मैंने थिंक टैंक बना दिया था, और 2019 को मैं टूरिज़म ईयर डिक्लेयर करना चाह रहा था। तो इस पे अल्टीमेटली एक काम करना पड़ेगा, और उसके अलावा अब बहुत से हैं जो हम ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक MD चौधरी अब्दुल गफूर PTDC के हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रीफली ये कहना चाहते हैं, वीज़ा खोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है ये पूरी एक इंडस्ट्री है और दिस इज़ अ कंप्लीट साइंस, हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पे हम लोगों को अपने रवैयों में भी कुछ तब्दीली लाना होगी, क्योंकि
जिन मुल्कों में टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे आप देख लीजिए कि हम जब जाते हैं तो किस तरह से लोग ट्रीट करते हैं हमें, और ये होटल मैनेजमेंट जो है ना, होटल का स्टाफ, होटल में गुंजाइश, फैसिलिटीज़, इस सब पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना लोग भाग भी सकते हैं। हाँ, लेकिन एज पीपल तो हम बहुत हॉस्पिटेबल हैं, मतलब कि लोग पाकिस्तान आते हैं, वो अभी हम एक जो टूरिस्ट हैं जो पूरी दुनिया में फिरते हैं, नहीं एक और जो आए हुए थे इधर, आदमी मुझे नाम भूल गया है, मार्क, हाँ बिल्कुल, वो जो आए हुए थे उनका ये कहना था, और ये मैंने कल ही आर्टिकल पढ़ा था, कहते हैं मैं पूरी दुनिया फिर चुका हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान में जितना अच्छा सलूक मेरे साथ किया गया, जिस तरह मुझे मेरी टेक केयर की गई, वैसा दुनिया में उनका एक्सपीरियंस नहीं है। तो लिहाजा अदरवाइज वी आर ग्रेट पीपल, लेकिन बहुत ज़्यादा जब टूरिस्ट आए तो फिर मैनेज करने के लिए